मैं हमेशा सोचती थी कि मैं वर्दी नहीं हूँ किसी अच्छे चीज़ का, या मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। और मेरे लाइफ में डार्कनेस ही डार्कनेस है, रोशनी का तो कोई स्कोप ही नहीं है, होपलेस है सब कुछ, और मैं एक मॉन्स्टर हूँ, ऐसी सोच रखती थी। तो इसके वजह से क्या हुआ, मेरे शरीर ने उसी चीज़ को मुझे रिफ्लेक्ट करके दिखाया। मेरे लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आ गया था जब मेरे यहाँ जॉ में नर्व इफ़ेक्ट हो गया था, एंड उसके वजह से मुझे इतना पेन एक्सपीरियंस हुआ कि मैं ना रोशनी देख पा रही थी, ना मुझे साउंड में सुन पा रही थी। अगर हवा भी लगे तो मुझे दर्द हो रहा था। तो उसकी वजह से मुझे पूरे दिन ब्लैंकेट ओढ़ के बैठना पड़ता था, क्योंकि मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, खाना भी नहीं खा पा रही थी। बट मेरा शरीर बस मेरे सोच को रिफ्लेक्ट कर रहा था। तब भी मैंने रियलाइज़ नहीं किया। मैं सोच रही थी कि मेरे शरीर में इतना पेन क्यों है, मैं अभी क्या होगा, कैसे होगा, उसी में फंसी हुई थी। तब भी मैं इतना पेन क्यों है, इतना पेन क्यों है, इतना पेन क्यों है, यही सोच रही थी। मेरे बॉडी में इस पार्ट में क्यों इतना पेन है। ये आपको लगता है कि इसमें क्या है, ये कोई कमेंट नहीं है अपने बॉडी के ऊपर, बट नहीं, आप जब जब ऐसे सोचते हो तो बॉडी को एक क्रिटिसिज्म ही होता है कि इस पार्ट में पेन क्यों है, इसके वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। तो यही हम सोच रखते हैं ना। तो तब भी मैं ऐसे ही सोच रही थी, पर ये मैसेज के थ्रू मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी बॉडी तो सिर्फ मुझे दर्शा रही है। तो तब मैंने अपने थॉट्स को बिल्कुल चेंज किया, एंड मैंने देखा कि मेरे जो रियलिटी है वो शिफ्ट हुआ। मैं अपने बॉडी को थैंक यू बोलने लगी। मैं उसको जो भी सर्विस है उसके लिए थैंक यू बोलने लगी, और मैं इस जीवन को जी पा रही हूँ उसके लिए खुश महसूस करने की कोशिश करने लगी। अपने ही पेन को मैंने एक ऑब्जर्वर के तरह, एक साक्षी भाव में देखना शुरू किया। तब मैंने देखा कि मैं अपने पेन को एक थर्ड पर्सन की तरह देख पा रही हूँ, और धीरे धीरे वो पेन भी कम हुआ और मैं बहुत जल्दी उससे रिकवर भी हो पाई। तो मैं और एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी मॉरिस ई गुडमैन का। मॉरिस ई गुडमैन एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर है। 1981 में उनके साथ क्या होता है कि वो प्लेन उड़ा रहे होते हैं, और उनके प्लेन की जो इंजन है वो मैलफंक्शन कर जाती है, उसके पावर आउट हो जाती है। एंड तब वो इमरजेंसी में लैंड करने की कोशिश करते हैं, बट पावर लाइंस में उनका प्लेन फंस जाता है एंड लैंड करते समय, और उनका प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। उसके वजह से उनके वर्टेब्रे दो टूट, मतलब उनके स्पाइन में जो वर्टेब्रे हैं वो टूट जाती हैं, और उनके डायफ्राम, पूरा लंग्स के नीचे जो डायफ्राम होता है वो भी पूरा कोलैप्स हो जाता है। उनके स्वैलोइंग रिफ्लेक्स वो भी पूरा चला जाता है। अब उनके पास बचा था उनका ब्रेन, जो कि ठीक फंक्शन करता है, और वो सिर्फ अपनी आँखों को झपका पाते हैं। तो आँखें ब्लिंक करने की ही एबिलिटी बचती है। तब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि वो ज़िंदगी भर बिना सपोर्ट के सांस नहीं ले पाएंगे, और उनको हमेशा एक वेजिटेबल स्टेट में, मतलब उनके बॉडी किसी मूवमेंट के लायक बची नहीं, तो उनको हमेशा बेड पे ही रहना पड़ेगा। तो ऐसे वो बोलते हैं। बट मॉरिस ई गुडमैन निराश नहीं हुए। उन्होंने ना अपने बॉडी को कुछ बातें सुनाई। उनको डॉक्टर्स जो बोल रहे थे उसके बियॉन्ड कुछ हो सकता है, उस पर कंप्लीट विश्वास था। तो उन्होंने धीरे धीरे सोचना शुरू किया। उन्होंने पहले तो ये बिलीफ सिस्टम छोड़ दी कि अब ऐसा हुआ तो कुछ हो नहीं सकता। हम बहुत बार सोचते हैं कि बॉडी में कुछ दिक्कत है, तो हमेशा के लिए कंप्लीटली वो अब और कुछ उसमें चेंज हो ही नहीं सकता, ऐसे हम सोचते हैं। बट एक्चुअली हमारी बॉडी, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी बॉडी एक हमारी रिफ्लेक्शन है, हम जो भी हैं हमें रिफ्लेक्ट करती है। तो हम जो सोचते हैं वो हमारी बॉडी हमें रिफ्लेक्ट करके वो कंप्लीटली रियल करके दिखाती है। हमारी बॉडी इतनी पावरफुल है।